ना इन दिस क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नल प्रोडक्शन क्या है। बिकॉज सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना है, पहले नल को रिमूव करना है, फिर यूनिट को, और फिर आपको यूजलेस करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट यहाँ पे जो नल प्रोडक्शन हमारे पास है, नल प्रोडक्शंस, तो यहाँ पे b टेंस टू एप्सिलॉन है। नाउ वी वांट टू रिमूव दिस b टेंस टू एप्सिलॉन फ्रॉम दिस g ग्रामर। दिस इज नथिंग बट द g ग्रामर। तो व्हाट आई विल डू, जहाँ पर भी ये एप्सिलॉन है उसको हमें रिमूव करना है। तो दैट मीन्स s टेंस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a s a ऑब्लिक a b एंड देन ये तो हमारा गिवन था ही। अब जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एप्सिलॉन रख के। तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे अगर हम b को एप्सिलॉन रखते हैं तो इट विल बी ओनली a। नाउ अब और कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a टेंस टू कैपिटल B। इफ़ आई एम गोइंग टू कीप दिस b एज अ एप्सिलॉन, देन a ऑल्सो विल बी द एप्सिलॉन हो जाएगा। दैट मीन्स a भी हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। नाउ लेट्स सी दैट इट इज़ अ g डैश। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ b की जगह एप्सिलॉन रखा, देन यहाँ पे एक नया प्रोडक्शन आ गया, दैट इज a टेंस टू एप्सिलॉन। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ b टेंस टू b, बिकॉज we want to remove this epsilon, तो we will not write again here epsilon. So after removal of b tends to epsilon, we got this grammar. Again, because we got the new thing here, that is nothing but the a tends to epsilon. So I want to calculate g double dash. When we are going to calculate g double dash, in that हमारे पास जो problem है, that is nothing but a tends to epsilon. We want to remove here a tends to epsilon, which is created by this b tends to epsilon. When we are substituting the b tends to epsilon, then we got here a tends to epsilon, हमें इसे remove करना है। Now s tends to a s a ऑलरेडी है हमारे पास, जो ग्रामर s का है वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कीप हियर a टेंस टू एप्सिलॉन, जहाँ जहाँ पे a होगा। तो नाउ यहाँ पे a है। इफ आई एम गोइंग टू कीप हियर फर्स्ट a एज अ एप्सिलॉन, देन द आंसर विल बी एस ए। इफ आई एम गोइंग टू कीप दिस a एज अ एप्सिलॉन, देन द आंसर विल बी ए एस। इफ आई एम गोइंग टू कीप बोथ द एप्सिलॉन, दैट मीन्स यहाँ पे भी यहाँ पे, देन आंसर विल बी एस, ओनली एस आ जाएगा। दैट मीन्स एस टेंस टू एस आ गया। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर देखें, a टेंस टू b एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज वी वांट टू रिमूव दिस एप्सिलॉन। एंड b टेंस टू स्मॉल b, दिस इज नथिंग बट द आंसर हियर। तो यहाँ पर ये आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे, आफ्टर रिमूवल ऑफ a टेंस टू एप्सिलॉन वी गॉट दिस आंसर, हमारे पास ये आ गया। यानी कि अब हमारे पास g डबल डैश जो है उसमें अभी कोई भी नल प्रोडक्शन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स लुक फॉर द यूनिट प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट प्रोडक्शन का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। यूनिट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक तो यूनिट प्रोडक्शन s टेंस टू s आ रहा है, दूसरा यहाँ पे आप देखिए a टेंस टू b आ रहा है। ये हमारे यूनिट प्रोडक्शन है। दैट मीन्स दो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन आ गए, दैट इज s टेंस टू s एंड a टेंस टू b, ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या, s जो है खुद ही को यहाँ पे डेराइव कर रहा है, तो s कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर सिम्बल्स, आप ये कह सकते हैं। तो हमारे पास जो g डबल डैश है, आई एम गोइंग टू राइट हियर अगेन। तो g डबल डैश हमारे पास जो है, दैट इज अ s टेंस टू a s a b एंड b, दैट इज नथिंग बट s टेंस टू a s a b और b। देन हमने यहाँ पे b को एप्सिलॉन रखा था तो सिंगल a आ गया था। अगेन आई एम राइटिंग स्पेस नहीं है, तो s टेंस टू, दैट मीन्स इसको हमने रखा था तो a s आ गया, s a आ गया था, एंड s a s और s था। s को तो हमें रिमूव ही करना है, बिकॉज यूनिट प्रोडक्शन को, या सॉरी यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट वंस अगेन s टेंस टू s एंड a टेंस टू b। तो अब देखिए यहाँ पे हमें s टेंस टू s को रिमूव करना है, दैट मीन्स इस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना। तो s की जगह आपके जो भी प्रोडक्शन है, दैट मीन्स s के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, a s a b b a s एंड s a। तो अगर आप यहाँ पे ये करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है s के कंटेंट में, तो हम यहाँ पे फिर से नहीं लिखेंगे, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इट विल बी रिमूव्ड हियर व्हेन वी आर गोइंग टू रिमूव दिस। क्योंकि सेम कंटेंट अगेन अगर हम s के प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं, s कैन बी दिस 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 दिस, तो हम सेम चीज़ों को रिपीट नहीं करते, तो हम यहाँ पे इसे लीव कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा,
A टेंस टू B को करेंगे तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले हमारे पास प्रोडक्शन क्या है, A टेंस टू B और B टेंस टू स्मॉल b, ये दो रह रहे थे। दैट मीन्स A टेंस टू B तो हमने ले लिया एंड B टेंस टू स्मॉल b। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A टेंस टू B है, कैपिटल B। अब इस B को हम अगर यहाँ पर देखें तो हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल b, देन आंसर विल बी व्हाट हियर, A टेंस टू स्मॉल b आ जाएगा, क्योंकि आप कैपिटल B को रिप्लेस करेंगे इससे। अब यहाँ पे जैसे ऊपर आपने S को रिप्लेस किया तो एस कैन बी व्हाट हियर, A या B, कुछ भी आप टर्मिनल या नॉन टर्मिनल अगर आप लेते तो ये सारा आता, रिपीट सेम होता। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द यूनिट प्रोडक्शन वी गॉट हियर G ट्रिपल डैश, दैट इज नथिंग बट दिस आंसर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यूजलेस यहाँ पे कुछ है क्या, दैट मीन्स हम यहाँ पे यूजलेस वाली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे देखा ए ऐसे लेते हैं, अगर हमने इससे स्टार्ट किया तो आप देखते हैं कि ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी से, और यहाँ पर बी भी हमारा रिप्लेस, यानी कि ये भी यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एस को अगर हम रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी या स्मॉल ए हो सकता है। दैट मीन्स वी गेट द स्ट्रिंग हियर, यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी विदाउट एनी नॉन टर्मिनल। ए एस की बात करें तो ए कैन बी यहाँ पर स्मॉल बी एंड एस कैन बी बी या ए में से आप कुछ भी रख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो G ट्रिपल डैश आया वो G फोर डैश में आ जाएगा। तो वी आर नॉट गेटिंग एनी हियर यूजलेस सिंबल, दैट इज ए एस ए बी बी ए एंड ए एस ए, and this is nothing but B tends to B, A tends to A. So this is the final answer here after removal of null, unit and useless. In this problem we did not get any the useless symbol, so no need to remove this. तो दिस इज़ द वे यू कैन डू। आई होप कि सिंप्लीफिकेशन आप लोग